शाम का वक्त है। अब लोग गांव से और घरों से निकलकर कस्बों में चाय पानी की दुकान पे आ जाते हैं। मैं यहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे, मैंने सोचा जो है शुरू करूँ बातचीत। हाँ बताइए। ये बताएं, किस विषय में बताएं, क्या बताएं? आप बताइए, क्या पूछना चाहते हैं आप? रायबरेली में मैं आया हूँ, तो आप बताइए मैं क्या पूछना चाहूँगा। मैं तो ये पूछना चाहूँगा रायबरेली का माहौल क्या है? माहौल क्या है? हेलो, माहौल अच्छा है, बहुत अच्छा है। और माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। कौन करेगा? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन की राहुल गांधी? राहुल गांधी इंडिया गठबंधन में ही तो हैं। तो इंडिया गठबंधन का माहौल है। किस वजह से? देखिए, रायबरेली जो है जानी जाती है जो गांधी परिवार से ही। हम हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहे, हम सिर्फ बोलते हैं कि रायबरेली से है, तो सीधा अटैक होता है कि इंदिरा गांधी सोनिया गांधी के क्षेत्र से है, रायबरेली से। तो हम कहते हैं हाँ जी। तो इसलिए जो है गांधी परिवार के धरोहर है, तो नकारा नहीं जा सकता। ताली बजाने लायक कोई बात नहीं है यार इसमें। तो खुशी होती है तो खुशी होती है। देखिए, जो दिल से खुशी होती है तो फिर आदमी ताली क्या सब कुछ है। एक बात बताइए मुझे, जैसे आपने कहा कि आप देश में कहीं जाएं, किसी से बात करें तो कहते हैं कि मैं रायबरेली का हूं, तो लोग कहते हैं गांधी फैमिली वाली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो यही बात तो अमेठी के बारे में भी लोग कहते थे जी। देखिए, अमेठी का दुर्भाग्य रहा जो माननीय राहुल गांधी जी को हरा दिया। 5 साल खामियाजा भुगत भी लिया है। वहाँ तो केंद्रीय मंत्री मिला, अस्पताल बंद करवा दिया गया, जिससे अमेठी नहीं, रायबरेली, प्रतापगढ़, बनारस और अगल बगल के सारे जितने ज़िले हैं सारे परेशान हो गए, दुखी हो गए। वो तो खुल गया था कुछ दिन। नहीं, वो तो कोर्ट की देन है, नहीं तो वो खुलता ही नहीं। वो कोर्ट की देन है, कोर्ट ने खुलवाया उसको। नहीं तो ये मान के चलिए कि पूरी जनता त्राही त्राही कर रही थी। ये कोर्ट की देन है, ये किसी की देन नहीं है कि कोई कहे कि हमने खुलवा दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब राहुल गांधी अमेठी से हार गए, जहाँ से 3 बार उन्होंने चुना, अब तो वो अपनी माँ की सीट पे आए, तो उनके लिए टफ नहीं है? नहीं, कोई टफ नहीं है। देखिए, हार जीत एक अलग का विषय है। 1977 में माननीय इंदिरा गांधी जी भी हार गई थी, तो हार जीत की एक अलग चीज़ है। मगर 5 साल अमेठी की जनता ने सोचा कि हमने निर्णय गलत लिया है। अब की तो खैर राहुल गांधी जी वहाँ से लड़ ही नहीं रहे, अब की तो वहाँ उनका कार्यकर्ता लड़ रहा है। केएल शर्मा जी जो हैं वो कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता ही अब की दिखाएंगे कि क्या क्या होता है राजनीति किसको कहते हैं। चलिए, अच्छा है। अरे यार, तुम ताली बजाने का काम करते हो क्या? हाँ, आपका क्या विचार है? अरे पनवा घुला लिए बाद में। बताओ। हमारा विचार है कांग्रेस का जावे सीधा काम। क्या नाम है तो? श्री राम मौर्य। अरे मौर्य लोग तो भाग गए बीजेपी में हर जगह के यार। नहीं, हम लोग नहीं भागेंगे, रायबरेली में रहते हैं। और सरकार के क्या आएगी दिल्ली में? दिल्ली में कोहो के जावा, दिल्ली से हमसे क्या मतलब, हम अपने रायबरेली के जानी दे। दिल्ली में कोहो के एरिया हुआ है, चाहे मोदी के एरिया हुआ, चाहे राहुल के एरिया हुआ, इसे कौन मतलब। आप बताएं, आपकी राय भी यही है या इनसे अलग है? राय मिलती जुलती है। जो जनता का सपोर्ट है वो कांग्रेस की ही तरफ है। वो फैमिली की वजह से या राहुल गांधी की वजह से, या मैं जनता की आवाज़ बता रहा हूँ कि जनता में जो रिपोर्ट मिल रही है उसमें हावी है कांग्रेस। बाकी यहाँ पर राहुल मेरी कोई राय नहीं। इतना काम किए हैं कि आज तक 10 साल में मोदी एक भी काम वैसा नहीं किए पब्लिक उनका नाम ले।
केवल 5 किलो राशन बस, और उससे आगे कुछ भी नहीं गरीब के लिए। तो काम नहीं बढ़ा? हाँ, उस काम का कोई असर है राशन का? राशन का क्या असर, राशन तो पब्लिक का अपाहिज बना दे रहे हैं। अरे तो आज तक कांग्रेस का अध्यक्ष खड़गे कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो 10 किलो देंगे। हाँ, तो 10 किलो दे हैं तो काहे के दिए हैं, राशन जाबे न कर रहे हैं। और इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी कितना काम किए, अखिलेश यादव कितना काम किए, सब कोई जानता है जितना काम किए यहाँ पर। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? नहीं, जनता की मैं आवाज़ बता रहा हूँ कि जनता में यह है कि कांग्रेस ही जीतेगी। मेरी कोई राय नहीं है, मैं व्यक्तिगत किसी को न जिता सकता हूँ ना। किस वजह से लोगों के, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो देश का मुद्दा है, ये मुद्दा तो वो लोग जाने कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को वोट देंगे बस। आओ आगे, हम तो यार गांव देहात के लोग आपको बहुत दिन से मिलना चाह रहे थे, आज मिल ही गए यहाँ पे। तो आज मौका था। फिलहाल रायबरेली ऐतिहासिक सीट है, इसके लिए नहीं, और पहले जो है 1921 में। अरे इतना पीछे मत जाओ यार, बहुत लंबा समय। सर बता रहे हैं आपको, सुनिए तो। 1921 का इतिहास है। शहीद स्मारक अभी बना हुआ है मुंशीगंज। तब से हमारा गांधी परिवार, नेहरू परिवार से रिश्ता है। जलियांवाला बाग के बाद अगर कहीं भी किसानों की शहादत हुई है तो रायबरेली मुंशीगंज में हुई है। आज भी हमारा शहीद स्मारक बना हुआ है। तब से गांधी नेहरू परिवार का जुड़ाव रायबरेली से रहा है, और हम इस बार मिलजुल के रिकॉर्ड मतों से श्री माननीय राहुल गांधी जी को जिता रहे हैं और केंद्र में शासन स्थापित कर रहे हैं। धन्यवाद। सब यार कांग्रेस के लोग बैठे हैं क्या? नहीं, कोई बैठा हो। कांग्रेस का कोई नहीं। हम कांग्रेस का कोई आदमी यहाँ नहीं, और न भाजपा का है। ये जनता की आवाज़ बताई जा रही है। मैं तो ऐसे जाता रहता हूँ कहीं भी। देखिए, मैं तो जो जहाँ भी चाय पान की दुकान पे मैं देखता हूँ ना आपको मैं देखता हूँ, आप बिल्कुल निष्पक्ष, जैसे कहा गया। आज से भी मैं जोड़ रखा हूँ, ट्विटर से भी आपको जोड़ रखा हूँ। बहुत शुक्रिया। यहाँ एक तरफा कांग्रेस। देखिए, एक चीज बता दें, आपको बता दें, आज मीडिया तो टीवी मीडिया तो वो गोदी मीडिया हो गई है। अगर कुछ नहीं, सब अपना अपना काम कर। नहीं, देखिए, सोशल मीडिया ना हो। अरे सोशल मीडिया जो आपको पसंद है, जो जहाँ बोल रहा है वो देखता है। आप देखना हम लोगों ने बंद कर दिया है कि क्या दिखाया जा रहा है टीवी पे। ये जो आप बोल रहे हैं वो टीवी पे ही दिखाया जा रहा है। ये हमारा आप दिखाया जा रहा। देखिए, हमारे दिखाया ठीक, मैं तो जनता का व्यक्ति हूँ। बाकी माननीय राहुल गांधी जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, और विपक्ष के किसी को दिखाती नहीं है मीडिया, मतलब सही चीज। आप ऐसी बात कर रहे हैं। अभी सुनिए, अभी प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू दिया बहुत सारे चैनलों को, आपने सुना होगा। राहुल गांधी पर उनसे सवाल किसी एक चैनल पर एंकर ने पूछा, तो उन्होंने कहा राहुल गांधी मीडिया के लाडले हैं, देख लीजिएगा रायबरेली की जनता भी उनको नमस्ते करेगी। वहाँ भी छोड़ के चले जाएंगे, जैसे अमेठी छोड़ के चले गए। हारने के बाद कभी अमेठी देखने नहीं गए। देखिए, छोड़ने और पकड़ने से कुछ नहीं होता, लगाव होता है। आज लगाव नहीं होता तो आज राहुल गांधी नहीं होते। हाँ, मतलब राहुल गांधी का नाम खत्म हो जाता। ठीक है, छोड़ा उन्होंने कभी नहीं है, और गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली को तो छोड़ ही नहीं सकता। इनकी धरोहर है ये, और यहीं से कर्म भूमि है, इनके बाप दादा की कर्म भूमि है। इसको छोड़ देंगे ना तो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, ये कहीं के नहीं रहेंगे। हाँ, अमेठी छोड़ दिया कि नहीं? हाँ बोलो। अमेठी तो छोड़ दिया, अब बाकी बात ये रायबरेली की बात, इस बार रायबरेली भी छोड़ देंगे 110%। और दो में एक सवाल बताए, राहुल गांधी अमेठी से इस्तीफा देंगे या वायनाड से इस्तीफा देंगे? रायबरेली से या वायनाड? दोनों से हमको कोई जवाब दे, दो जगह से इस्तीफा कहाँ से देंगे? अरे तो मोदी जी तो कह रहे वायनाड से हार जाएंगे। वही तो बोल रहे हैं, रायबरेली से इस्तीफा देंगे या वायनाड से इस्तीफा देंगे? दोनों जगह से जीतेंगे तब ना। तो वही तो बोल रहे हैं हम, कहाँ से देंगे इस्तीफा? है किसी के पास जवाब? किसी के पास जवाब है? कहाँ से देंगे इस्तीफा? कहाँ से देंगे बताइए ना। अगर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, बताइए राहुल गांधी इस्तीफा कहाँ से देंगे? अच्छा ठीक है, सुनिए, वैसे एक बात है। हाँ, अभी तो इस्तीफा की बातें नहीं आई, अभी तो
अभी तो बात है कि दो बात कर रहे हैं वो बात पे आप जवाब दीजिए। सुनिए मैं बताऊं, मैं क्या जवाब दूं तो पार्टी उनकी जवाब दे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कोई आदमी दो बात सुनिए, दो जगह से लड़े, 3 जगह से लड़े, जहां उनकी मर्जी हो वहां छोड़े। प्रधानमंत्री भी अभी आपने देखा 2 जगह से लड़े थे, बड़ौदा छोड़ दिया, काशी रख लिया। अब वो जो कौन सी सीट छोड़ेंगे, कौन सी रखेंगे, वो तो बाद में तय होगा। दोनों सीटें जीते तब तो, पहले तो ये सवाल है। दूसरी बात है, अगर छोड़ेंगे तो फिर वो दोबारा सीट बचा पाएंगे, कौन लड़ेगा कौन है, वो दोबारा की बात। अभी इस सीट की बात कीजिए। तो अभी हम बात कर रहे हैं, अमेठी छोड़ ही चुके हैं, अब बची रायबरेली की बारी। इस बार रायबरेली भी वो छोड़ देंगे, ये मेरी गारंटी है। अमेठी छोड़ नहीं चुके हैं। अमेठी में उनका कार्यकर्ता एक इतिहास बनाना है कि हम कार्यकर्ता लगा के हम चुनाव जीतते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग बात किए, ठीक है। आपका धन्यवाद जो आपने हमको समय दिया। और हम ऐसी ही जगहों पर आते हैं, जनता के बीच में ही रहते हैं।